नमस्कार दोस्तों। वास्तु रविराज के इस वेबिनार के 5वें राउंड में मैं डॉक्टर रविराज अहिर राव आप सभी का स्वागत करता हूं। 5वां राउंड, दूसरा वेबिनार। दोस्तों, अभी तक जिस हिसाब से हमने वर्क लाइफ इक्विलिब्रियम के बारे में शुरुआत की और हर वक्त हमने हमारा काम और हमारी फैमिली, हमारे वास्तु यानी जहाँ पे हम रहते हैं उस वास्तु को तथा जहाँ पे हम काम करते हैं उस वास्तु का हमारे ऊपर कितना और कैसा फर्क पड़ता है, कितना प्रभाव होता है तथा हमारी जिंदगी में होने वाली हर घटना पे वास्तु का इफेक्ट क्या और कितना होता है, इन सभी चीजों के ऊपर हम एक के बाद एक लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त क्वेश्चन आंसर 3 दिन का सेशन रखा, कारण यही है कि सवाल बहुत बहुत ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही था कि एक के बाद एक वीडियोस तो क्वेश्चन आंसर्स के यूट्यूब पे लिफ्ट अपलोड तो जरूर होंगे, लेकिन दोस्तों इस बीच काफी सारे लोगों के जो सवाल और उनके लिए जवाब के लिए बहुत सारे लोग बहुत ही अस्थिर या अनस्टेबल हो रहे थे, तो इसलिए 3 दिन का ये सेशन जरूर लिया है। इसके बाद वापस यानी कल 7 तारीख का वेबिनार होने के बाद 8, 9, 10 3 दिन हम निश्चित रूप से गैप लेंगे। फिर 11 तारीख सोमवार से वापस हमारा वेबिनार शुरू होगा। अब की बार हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक कैटेगरी के अनुसार, यानी एक वेबिनार केवल डॉक्टर्स यानी मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए होगा, यानी जिसमें बेसिकली मेडिकल प्रोफेशनल्स में घर के हिसाब यानी वास्तु के हिसाब से उनका घर, उनका क्लिनिक, उनका हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल में भी छोटा, मीडियम, सुपर स्पेशलिटी, बड़े हॉस्पिटल्स तथा मेडिकल स्टोर और फार्मा इंडस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उस सेगमेंट में काम करने वाले सभी लोगों से क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएंगे। हो सकता है मैं ऐसे इस वक्त ऐसे करूंगा, यानी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वर्किंग ऑन इट। तो इसमें एक दिन हम शायद वास्तुशास्त्र फॉर मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड देन नेचुरली नेक्स्ट डे उसके ऊपर के सवाल जवाब के ऊपर होगा। उसी तरह हम एचआर प्रोफेशनल्स के लिए तथा रियल इस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, लीगल प्रैक्टिस यानी लीगल एडवाइजर्स के लिए, इस तरह से अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए वास्तु रविराज इस तरीके से हर प्रोफेशन में वास्तुशास्त्र का इफेक्ट कैसा होता है, इसके ऊपर हम एक एक वेबिनार प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, हालांकि सिचुएशन ऐसी है कि अभी भी अगर देखा जाए तो सरकार ने 17 मई तक निश्चित रूप से लॉकडाउन का घोषणा की हुई है। लेकिन क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि परिस्थिति 17 मई के बाद भी हमें ऐसी पोजीशन में यानी इम्प्रूव यानी लॉकडाउन 17 तारीख के बाद उठेगा और हमारी सारी जो निजी जीवन था या हमारा प्रैक्टिकल जीवन या प्रोफेशनल सारा जो है वो तुरंत शुरू हो जाएगा? हालांकि दोस्तों ये बहुत मुश्किल लगता है इस वक्त। आंकड़ा निश्चित रूप से यानी पूरे हिंदुस्तान लेवल पर 50,000 के करीब करीब आंकड़ा पहुंच रहा है। महाराष्ट्र की परिस्थिति तो निश्चित रूप से दिन ब दिन गंभीर होते जा रही है। यहाँ पे बेसिकली इन सारी सिचुएशंस के दरमियान हमने अब यानी मैं कई सारे अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स या समाज विचारक, ऐसे जो समाज सेवकों के ग्रुप है, प्रोफेशनल बिजनेसमैन के ग्रुप है या स्ट्रेटेजी मेकर्स के ग्रुप है, यहाँ तक के कुछ पॉलिटिकल और ऐसे एक्सपर्ट के ग्रुप्स भी है। यहाँ पे हर जगह पे मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहां पे जो कुछ एक विचार चल रहे हैं इसके मुताबिक कुछ जगहों पे या कुछ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या कुछ मीडिया हाउसेस एक ऐसा भी विचार चला रहे हैं कि जिसे उसका नाम दिया गया है कि हर्ड इम्यूनिटी, यानी
हिंदुस्तानी लोगों की अपनी खुद की एक इम्यूनिटी काफी बड़ी अच्छी होती है, तो क्यों ना उसके लिए छोड़ दिया जाए और अपनी अपनी इम्यूनिटी के आधार पर लोग। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही घातक परिणाम होगा, क्योंकि आज तक जो हमने अपने आप को बचा के रखा है, हालांकि बचा के रखने का प्रयास काफी अच्छा किया हुआ है, उसमें काफी अच्छी सफलता भी मिली है। लेकिन एक बात सही है कि निश्चित रूप से कोरोना में कंट्रोल तो नहीं आ रहा है, लेकिन कंट्रोल इतना भी खराब नहीं है कि हम परिस्थिति हमारे हाथों से बाहर जा रही है। सो एनीवे दोस्तों, घर में रहना ही इस वक्त उचित है, और ढेर सारी चीजें हम वास्तु रविराज की ओर से आपके लिए दे रहे हैं। सवाल जवाब में मुझे कुछ दिन पहले एक सवाल ऐसा आया था कि कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग्स। निश्चित रूप से ये सारे रिकॉर्डिंग्स फर्स्ट राउंड के 2 और सेकंड राउंड के 2, ऐसे 4 तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। थर्ड राउंड के लेक्चर्स 1-2 दिन में अपलोड होने की संभावना है, क्योंकि इस बीच हमने एडिटिंग में उसका थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि इस दरमियान मैंने 11 लेक्चर्स का, यानी 1-1 घंटे के 11 लेक्चर्स तथा 1-1 घंटे के 3 क्वेश्चन आंसर सेशंस का ये एक ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, कि जिसकी वजह से उसका शूटिंग और उसकी एडिटिंग की वजह से मेरी टीम पूरी उसमें बिजी रही थी, और उसी वजह से अपने वेबिनार के कुछ लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे, लेकिन अब वो काम पूरा हो गया है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि लगातार ये सारे जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पे आ रहे हैं, और आपको जरूर इसे देखने को मिल सकते हैं। खास करके ये क्वेश्चन आंसर्स में भी आज तक जो बेडरूम और किचन से संबंधित जितने सारे सवाल पूछे गए थे, उनके 2 वीडियोस वो भी फाइनल स्टेज में है, आज कल में वो भी अपलोड हो जाएंगे, तो आपको ये जरूर मिलेगा। अगला सवाल ये है कि माय बाथरूम डोर एंड किचन डोर आर फेसिंग ईच अदर, बाथरूम इज इन वेस्ट डायरेक्शन, किचन इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए, यहाँ पे कभी कभार नाम आ जाते हैं, कभी कभार केवल आपके फोन का मॉडल नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे नाम नहीं है। लेकिन जिस जिस किसी व्यक्ति ने ये सवाल पूछा है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि बाथरूम और किचन का दरवाजा आमने सामने हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, या ये कोई बड़ा बहुत गंभीर वास्तु दोष नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो दोनों, यानी नॉर्थ, उन्होंने कहा है कि किचन इज इन द बाथरूम इज इन द वेस्ट एंड किचन इज इन द नॉर्थ, ये बहुत गलत है। बाथरूम वेस्ट में है, निश्चित रूप से वो गलत है, वो निगेटिव है, तो जिसकी वजह से निश्चित रूप से प्रगति या आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर निश्चित रूप से परिणाम हो सकता है। अभी अभी जैतापुरकर मैडम ने पूछा है कि मेरा ईमेल आईडी। जैतापुरकर मैडम, आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप वेबसाइट पे चले जाइए, और या तो मेरी जो टीम या फोन नंबर है सपोर्ट टीम, सपोर्ट टीम से आप संपर्क करिए, वो सारी चीजें आपको दे देंगे। तो बाथरूम पश्चिम में है, वो निगेटिव है, और किचन नॉर्थ में है। किचन नॉर्थ में निश्चित किसी ने पूछा, आई लिव इन मलेशिया एंड इट्स एंट्रीज इन द वेस्ट, 2 बार आया वो सवाल। मैं थोड़ी देर में उस सवाल के ऊपर जाता हूँ। किसी ने सवाल पूछा है कि आई लिव इन मलेशिया एंड इट्स एंट्रीज इन वेस्ट एंड फर्स्ट कम्स किचन व्हाइल एंटरिंग, इज इट ओके? जिन्होंने ये सवाल पूछा है मलेशिया में रहते, तो मैं आपको इतना ही सवाल करूंगा कि आपने पश्चिम का दरवाजा लिखा है, लेकिन पश्चिम में भी देखिए एक दिशा के भी हम 4 विभाग करते हैं, तो इस हिसाब से 8 दिशाओं के हम 32 विभाग करते हैं। और उसके बाद में आपने कहा है कि उसके बाद में किचन है और बाद में और कुछ है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि बेहतर है कि आप आपका हमारे जो अभी यहाँ पे जो दिए हुए नंबर है, उस नंबर पर आप संपर्क करें। आप अपने घर का मैप हमें हमारे पास भेजिए व्हाट्सएप पर, तो हमारा वास्तु एक्सपर्ट आपको बेसिक गाइडेंस जरूर देगा, और उसको समझने के बाद हम आपको पहला वाला जो गाइडेंस होगा वो फ्री में होगा। लेकिन जब हम चाहो तो इस वक्त तो मलेशिया नहीं आ पाएंगे, हालांकि सिंगापुर में मैं बहुत रेगुलर में आता हूँ, और यहाँ तक कि हमारे सिंगापुर में 2 रेगुलर रिप्रेजेंटेटिव है। वी आर हैविंग आवर ऑफिस एट अपर सेरेंगन रोड। सो ऐसी सारी परिस्थिति में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मलेशिया में आप हैं तो आप जरूर इसके ऊपर
आप अपना मैप भेजकर हमारी ओर से गाइडेंस लीजिए। इस वक्त जितने भी सारे लोग विदेश में से सुन रहे हैं, तो इन सभी को मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि वास्तु रविराज इस वक्त विदेशों में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का ट्रेनिंग देकर उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें अपना वास्तु रविराज का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के नाते उन्हें काम करने के लिए मौका देने के लिए, यानी इसके ऊपर हमारा काम चालू है। तो अगर आप में से किसी को भी अगर इस विषय में अच्छी दिलचस्पी है, तो आप जरूर इस विषय को सीखिए। हमारी ओर से सारा गाइडेंस सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, और आपको वहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करने का मौका भी मिल सकता है, बशर्ते आप नॉलेज तथा हमारी सारे एक बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट होने के लिए जो भी एक गाइड लेवल्स होती है, यानी जो आपसे अपेक्षा है, वो अपेक्षाओं को पूर्तता करोगे तो निश्चित रूप से आपको गाइडेंस, ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगला सवाल मैं लेना चाहूंगा अभय राहुल के उससे, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस फॉर चिल्ड्रन स्टडी प्लेस एंड पेरेंट्स राइटिंग टेबल्स? चिल्ड्रन के लिए बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होता है, और पेरेंट्स के लिए यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए निश्चित रूप से आपको नॉर्थ ईस्ट में उनके सोने की जगह करना बहुत उचित रहता है। तथा स्टडी टेबल जनरली अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम, बच्चों का बेडरूम है, तो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट इन दोनों में से कोई भी दिशा में उनका स्टडी टेबल आप रख सकते हो। लेकिन अगर पॉसिबल है तो कैन वी बिकम अ प्रो आफ्टर योर वास्तु कोर्स? जिन लोग अभी फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, इनको बेसिकली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अभी इस वक्त केवल एक आपको वास्तु का बेसिक गाइडेंस हो रहा है, और आपका आपका घर, आप आपके घर के वास्तु कंसल्टेंट जरूर बन पाओगे, कि यानी आपका घर और उसके वास्तु दोष और उसके आपके जीवन पर होने वाले परिणाम, इसका नॉलेज आपको फाउंडेशन कोर्स से मिल रहा है। लेकिन अगर एक सफल वास्तु कंसल्टेंट, प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनना है, तो निश्चित रूप से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको हमारा बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, ताकि वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, वो कोर्स काफी डिटेल्ड है, फिर कभी मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। इस वक्त जब मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे वो क्वेश्चन आंसर्स एक एचआर प्रोफेशनल ने कहा है कि आप बता रहे हो, तो मैं आपको इतनी ही गुजारिश करूंगा कि जब भी हम वो एचआर का कॉन्फ्रेंस ये लेंगे से वेबिनार, तो आप उस वक्त केवल आप ही नहीं, तो आपके पास जितने सारे एचआर प्रोफेशनल्स के कॉन्टैक्ट्स होंगे या आप अलग अलग ग्रुप्स होंगे, तो इनके पास ये हमें वो जरूर शेयर करिए। हम सभी एचआर प्रोफेशनल्स को इस रूप से वास्तुशास्त्र का एचआर प्रैक्टिस में किस तरह से इम्पैक्ट रहता है, इसके ऊपर जरूर बताना चाहोगे। उसमें से काफी सारी आपको टिप्स भी मिल सकती है, जिसके माध्यम से आप अपने एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जस्ट एक 2 साल पहले थाने में एक काफी बड़ी एचआर कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उस वक्त इनॉग्रेशन के वक्त सेकंड की नोट स्पीकर के रूप में मुझे बुलाया गया था, और उस वक्त मेरा सब्जेक्ट ही यही था कि रोल ऑफ वास्तुशास्त्र इन एचआर प्रैक्टिसेस। सो जो पहला जो सवाल था कि जिसके ऊपर पूछा गया था कि क्या फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से आपको वास्तुशास्त्र का परिचय होगा, आपके घर और आपकी जीवन की समस्या यहाँ तक आप जरूर समझ सकोगे। बाकी एक सफल वास्तु कंसल्टेंट के लिए आपको बेसिक कोर्स करना जरूरी है, और बेसिक कोर्स में काफी सारा डिटेल मामला है। यानी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का आज की तारीख में हाईएस्ट ड्यूरेशन वाला कोर्स अगर कोई है, तो वो वास्तु रविराज का बेसिक कोर्स है। ये मैं बहुत गर्व के साथ और अभिमान के साथ जरूर कहना चाहूंगा। चलिए, अभी जो चिल्ड्रन बेडरूम और पेरेंट्स बेडरूम के साथ साथ अभी ऐश्वर्या जी ने पूछा है कि प्रॉब्लम इन कैश फ्लो। जब भी कैश फ्लो में प्रॉब्लम आता है, तो डेफिनेटली एक बात याद रखिए उमाशंकर जी, आप जरूर आपके सवाल जो है मैं स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा, उस वक्त ये सारे क्वेश्चन आंसर जरूर भेज दीजिए,
उस वक्त उनके सारे क्वेश्चन आंसर मैं ले लूंगा। या तो इस वक्त मैंने देखा है कि 2 या 3 फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स इस वक्त इस ग्रुप में अभी भी शामिल है। तो आप सभी को इतना ही बताना चाहूंगा कि आप अपने सारे क्वेश्चंस जो है कोर्स से संबंधित या अपने निजी, वो सारे आप या तो आपके दिए हुए फैकल्टी मेंबर्स के साथ डिस्कस करिए, या फिर आप उसे स्वप्ना मैडम के पास जो एजुकेशन हेड है उनके पास भेज दीजिए, तो उनके पास से वो मेरे पास आएंगे और अपना सेशन जो है वो 8 तारीख को होने वाला है। तो उस वक्त 8 तारीख के सेशन में मैं आपको ये सारा गाइडेंस जरूर दूंगा। इस वक्त क्योंकि आप तो अभी वास्तु रविराज के फैमिली मेंबर बन चुके हैं, तो आपको निश्चित रूप से हमेशा गाइडेंस तो बहुत मिलेगा। लेकिन ये जो बाहर से पूरे दुनिया से जितने सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी या उनको प्रायोरिटी देना मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। इसलिए आपको मैं इतना ही कहूंगा कि आप जरूर उसके ऊपर अपने सेशन में उसके ऊपर ये ले लीजिए। फिलहाल मुझे अपने जो प्रेक्षक है उनके सवालों के ऊपर फोकस करने दीजिए। कैश प्रॉब्लम में जब भी साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण में किचन नहीं होगा, घर के मामले में साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण में किचन नहीं होगा यानी अग्नि तत्व नहीं होगा, तो निश्चित रूप से कैश फ्लो में प्रॉब्लम आता है। उसी तरह अगर आपकी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में भी आपको फायर से संबंधित जो भी सारे ऑपरेशंस होते हैं वो साउथ ईस्ट में करने चाहिए। या फिर अगर आपका ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर आपका की पैंट्री है, कैंटीन है, तथा आपका सर्वर रूम है, या आपका पावर बैकअप यूपीएस, पावर बैकअप सिस्टम, पावर इन्वर्टर वगैरह जो है, या एयर एसी के कंप्रेसर्स, ये जहाँ पे इन सभी में अग्नि तत्व होता है, ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। तथा आपका परचेज डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये इन सभी चीजों का अगर प्लानिंग आप साउथ ईस्ट में करते हो, तो यानी अग्नि तत्व सही ढंग से वहां पे प्लान हो जाएगा, यानी उसकी सिस्टम बराबर आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में कैश फ्लो आना मुश्किल है। सो कैश फ्लो का साउथ ईस्ट से संबंध है। और कैश फ्लो के लिए मेरी ओर से टिप आपके लिए यही होगी कि वहां पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आप ऑरेंज कलर की चीज या ऑरेंज कलर का अस्तित्व निर्माण करिए। और वहां पे जो भी कोई फायर एलिमेंट के अलावा जो भी कोई एलिमेंट होगा, चाहे वो वायु तत्व हो या वायु तत्व तथा जल तत्व या पृथ्वी तत्व या आकाश तत्व, ये कोई भी एलिमेंट वहां से हो, तो वहां से उनको हटाए या फिर उनके बैलेंसिंग के लिए कुछ रेमेडियल मेजर्स का विचार करें। सर, किस दिन कौन से कलर के क्लॉथ पहनने चाहिए, प्लीज टेल अस अगेन। हाँ, यस, ये विषय के मेरे ख्याल से कम 3-4 बार फोन आए हैं। मैंने एक वेबिनार में बताया था कि हर दिन आपको एक एक अलग अलग कलर के कपड़े पहनने चाहिए, या एटलीस्ट एक हैंडकरचिफ, रुमाल उस दिन उस कलर का आपके पास हो, ताकि उस कलर का उस दिन आपके साथ होना आपके लिए वो दिन या उस दिन के कामकाज में सफलता मिलने के लिए डेफिनेटली आपको हेल्प हो सकेगी, या आपको फायदा हो सकेगा। तो इसके लिए आप या तो अगर बेसिकली आप एक काम करिए, आपके पास अगर कागज पेन रेडी है तो ठीक है। जिन जिन लोगों के पास अगर कागज पेन रेडी नहीं है, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप तुरंत अपने कागज पेन तैयार रखिए, ताकि तब तक मैं दूसरा एक सवाल लेता हूं और आपका कागज पेन रेडी हो जाएगा। तो अगला मैं कलर्स थोड़ी देर में बताता हूँ, कागज पेन जैसे आपके पास आ जाएगा तब तक मैं दूसरा पेन लेता हूँ। कैन यू गिव फ्री गाइडेंस एट होम? अलविली वेंकटेश ने ये प्रश्न पूछा है। वेंकटेश जी, अप्रैल के 1 तारीख से 20 तारीख तक हमने जितने सारे हमारे पास मैप्स आए थे उनको सभी को हमने फ्री गाइडेंस देने की व्यवस्था की थी, जो कि 25 अप्रैल तक वो चलता रहा। और उसके बाद में क्योंकि वो गाइडेंस जब करते थे तो वो बेसिकली ये जानना था कि ऑनलाइन गाइडेंस हो सकता है क्या।
और वो सचमुच ही बहुत ही बेहतरीन हुआ। और यानी एक तरफ आपका मैप अच्छी तरह से हमारे पास परफेक्ट मैप आ जाए तो निश्चित रूप से हमें एक बहुत वो इम्पोर्टेंट है, परफेक्ट मैप विथ परफेक्ट डायरेक्शंस, ये अगर हमारे पास आ जाता है तो वो हिसाब से आपका फिर बाद में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम आपके घर का यहाँ पे बैठे हुए पूर्ण रूप से आपके घर का परीक्षण करते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं। सो इस वक्त और अभी भी जैसे मैंने मलेशिया का सवाल था उसको जो आंसर देते समय, क्या आप इस वक्त आउटराइटली फ्री गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अपने घर का मैप विद डायरेक्शन जरूर भेजिए, ताकि उसके ऊपर हमारा वास्तु एक्सपर्ट फर्स्ट राउंड में आपको कुछ बेसिक गाइडेंस जरूर देगा फ्री में। और कंप्लीट गाइडेंस करना है, यानी वो मैप अगर आधा अधूरा होगा, आपकी दिशाएं परफेक्ट नहीं होगी, और अगर हम आपकी घर का सही ढंग से परीक्षण नहीं करते, हम अपनी आंखों से आपके घर की व्यवस्था नहीं देख सकते, नहीं देखते, तब तक हमें आपके वास्तु के जो पल्स वाइब्रेशंस, एनर्जी लेवल्स है, ये सारी चीजें नहीं समझ सकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका एनालिसिस आधा अधूरा रहेगा। तो पहले राउंड में आपको बेसिक गाइडेंस दिया जाएगा और ऑनलाइन परफेक्ट गाइडेंस, एक्यूरेट एनालिसिस करने के लिए आगे की प्रोसीजर समझाई जाएगी और उसके बाद में आपका पेड स्वरूप में ऑनलाइन गाइडेंस किया जाएगा। सो इस हिसाब से हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। एग्रेशन बिटवीन, अंशुल गुप्ता ने पूछा है कि एग्रेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स। अब एग्रेशन बिटवीन फैमिली यानी जब भी फैमिली मेंबर्स में तनाव या झगड़े होते हैं तो निश्चित रूप से टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जरूर बिगड़ा हुआ है। और उस नॉर्थ वेस्ट, जब भी नॉर्थ वेस्ट बिगड़ता है, यानी नॉर्थ वेस्ट वायु तत्व की जगह है, नॉर्थ वेस्ट में आपको चिल्ड्रन बेडरूम, स्टोरेज, टॉयलेट, ये चीजें होनी चाहिए। अगर लेकिन वहां पे आपका किचन आ गया, आपका मास्टर बेडरूम आ गया, आपका एंट्रेंस आ गया, अगर नॉर्थ वेस्ट कट हो गया या नॉर्थ वेस्ट में कुछ यानी बाहर खड्डा, पानी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इस तरह के कुछ अगर वास्तु दोष आ जाते हैं या नॉर्थ वेस्ट सबसे ज्यादा हेवी हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उस घर में नोकझोंक होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, झगड़े होना, ये सारी बातें जरूर होती है। लेकिन अगर मान लो नॉर्थ वेस्ट में ही आपका किचन भी आ गया है, नॉर्थ वेस्ट में आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी आ गई है, और या फिर नॉर्थ वेस्ट में आपका बाथरूम भी आ गया, यानी एट ए टाइम 2 या 3 वास्तु दोष अगर नॉर्थ वेस्ट में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पे वो लड़ाई झगड़े का जो प्रमाण है वो ज्यादा गंभीर रहता है। और अगर उसी के साथ में नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है और साथ साथ साउथ ईस्ट में किचन नहीं है या कोई और वास्तु दोष निकला, यानी एट ए टाइम नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन दोनों दिशाओं में अगर वास्तु दोष आ गए तो समझ लीजिए कि आपके झगड़े पुलिस केस तक या कोर्ट केस तक भी जरूर जा सकते हैं। सो इसलिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आने महसूस होते हैं, लगते हैं, या कभी कभार आए ठीक है, लेकिन अगर बार बार वो प्रॉब्लम आ रहा है तो निश्चित रूप से इसका परिणाम नॉर्थ वेस्ट दिशा के साथ ही है। ये आप टेक इट फॉर ग्रांटेड निश्चित रूप से। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल और एक देखा था कि aggression real and I feel very low, frustrated and tired at home but opposite outside, या ये देखिए एक पहला सवाल था अंशुल गुप्ता जी का। तो अभी ये दूसरा सवाल जो है वो अनुभव अनुभव गर्ग का है। उन्होंने कहा कि आई फील वेरी लो, फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड एट होम बट अपोजिट आउटसाइड। यानी इनका कहना ऐसा है कि जब भी, ये है इनका सवाल, या इस तरह का एक सवाल और भी आता है मेरे पास, या कई वास्तु परीक्षण में मैंने देखा है, या कई बार देखो जब भी किसी घर के नॉर्थ वेस्ट में एक से ज्यादा वास्तु दोष मुझे नजर आते हैं तो मैं निश्चित रूप से उस घर के लोगों को पूछता हूँ कि जब भी आप पूरी फैमिली बाहर घूमने चले जाते हो, यू एंजॉय, बट जैसे ही आप घर आ जाते हो, यानी घर का दरवाजा ताला खोलते ही आपकी नोकझोंक या आप में आपके बीच तनाव बढ़ने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं इतना जरूर कहूंगा कि 90% लोग ऐसे सवाल का जवाब यस और हाँ ही देते हैं। यानी दोस्तों, एक बात याद रखिए,
कि आप घर में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और बाहर आप कंफर्टेबल हो। खास करके उन सभी मियाँ बीवियों को मैं जरूर आपको ये इसके ऊपर गौर करने के लिए कहूंगा कि जब भी आप घर में आते हैं और घर में आपके लड़ाई झगड़े नोक झोंक बढ़ जाते हैं और आप बाहर जाते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करते हो, तो इसका मतलब डेफिनेटली टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जरूर बिगड़ा हुआ है। और फिर उसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट के साथ या तो साउथ वेस्ट बिगड़ा होगा जब हस्बैंड वाइफ के क्वेश्चन प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं तो, और या तो अन्य सभी फैमिली मेंबर्स में टकराव होता है तो नॉर्थ वेस्ट के मल्टीपल वास्तु दोष, तथा या नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट इन दोनों दिशाओं में वास्तु दोष। इस तरह से जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो इस सिचुएशन में ऐसा होना पॉसिबल होता है। कैन यू गिव मी फ्री गाइडेंस हो गया, एग्रेशन बिटवीन हो गया, रीजन अंशुल गुप्ता ने और एक सवाल पूछा है कि रीजंस फॉर हेल्थ इश्यूज। तो हेल्थ इश्यूज के लिए एक बात याद रखिए कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला नॉर्थ ईस्ट ये जो जोन है ये आरोग्य का हेल्थ का जोन माना जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में वहां पे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी वास्तु दोष आ जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आते हैं। तथा कई बार मैंने वेबिनार में बताया है कि घर की साफ सफाई रखना, यानी बिल्कुल ही कतई यहाँ पे कचरा या कोई भी रद्दी या अनवांटेड सामान ज्यादा न हो जाए। जितना जल्दी से फटाफट जितना रद्दी आप बाहर निकालोगे उतना अच्छा रहेगा। तथा सुबह की सूरज की किरणें आपके घर में ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, ये प्रयास आप जरूर कीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि दिन और कलर्स इनके बारे में, तो आई होप यू आर रेडी विथ पेन एंड पेंसिल और पेन एंड नोटबुक। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। मंडे को आप पर्ल व्हाइट, मोतिया कलर, पर्ल व्हाइट कलर के कपड़े जरूर पहने। मंगलवार के दिन आप ऑरेंज या सफरन कलर के कपड़े आप जरूर पहने। बुधवार के दिन ग्रीन कलर पहनिए, जैसे आज बुधवार है और मैंने ग्रीन कलर पहना हुआ है तो बुधवार के दिन आपको ग्रीन कलर पहनना है। गुरुवार के दिन आपको येलो कलर पहनना है। शुक्रवार के दिन आपको व्हाइट एंड और पिंक, व्हाइट या पिंक इसमें से कोई भी एक कलर आप यूज कर सकते हो। तथा सैटरडे को आप एक्सक्लूसिवली ब्लू कलर जरूर यूज करिए और संडे को आप गोल्डन येलो कलर या रेड कलर जरूर इस्तेमाल करें। इसके हिसाब से आपका जो कलर आपके साथ होगा, ये कलर थेरापी एक बहुत अलग चीज है। और यहाँ पे जो मैं आपको ये कलर थेरापी जो बता रहा हूँ, यानी सूरज की किरणों का अगर पृथक्करण किया जाए तो उसमें 7 कलर निकलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तथा यस, थर्सडे को येलो कलर, सचिन पटेल किसी ने सवाल पूछा था। सो ऐसी परिस्थिति में एक बात है कि ये 7 कलर सूरज की किरणों में। तथा देखिए रतन जी, कोई भी कपड़ा, यानी यहाँ तक कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि चाहे वो एक हैंडकरचिप भी रखो आप साथ में तो भी चलेगा। मेरे हस्बैंड को ब्लैक एंड ब्लू अवॉइड करने का कहा गया है। गुरप्रीत जी, अगर बेसिकली ऐसा है कि यानी एक बात रखिए, अगर आपने हमारे से सलाह ली होगी तो मैं इतना कहूंगा, या अगर किसी ने भी आपको कहा होगा तो मैं ब्लैक के लिए तो जरूर आपके लिए ये कहना चाहूंगा। लेकिन शनिवार के दिन बेसिकली उन्हें ब्लू थोड़ा बहुत यूज करने दीजिए। मैं वापस, कई लोगों के सवाल वापस आने शुरू हो रहे हैं, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। मंडे पर्ल व्हाइट, मंडे पर्ल व्हाइट, ट्यूसडे ऑरेंज या सैफरन, बुधवार ग्रीन कलर, गुरुवार येलो कलर, फ्राइडे व्हाइट या पिंक, सैटरडे ब्लू एंड संडे गोल्डन येलो और रेड। इस तरह से आप कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो। सो चलिए अगला सवाल लेते हैं कि हाउ टू यूज मिरर इन हाउस।
मिरर के बारे में काफी सारी गलतफहमियां हैं और काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। दोस्तों, मिरर के बारे में मैं एक ही इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा, यानी कई सारे वास्तु कंसल्टेंट या फेंगशुई कंसल्टेंट मिरर का इस्तेमाल एक रेमेडीज के तौर पर करते हैं, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कभी भी ये रेमेडीज में मत चाहिए। यानी ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है। यानी अभी तक जहां तक पिछले 26 साल में मैंने जितना भी जो अध्ययन किया है, निश्चित रूप से मुझे इसके ऊपर कुछ सेटिस्फेक्शन ना ही मिला है और ना ही मुझे ऐसी चीज के मैं हमेशा लगातार कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। मुझे कभी भी मिरर ट्रीटमेंट में अच्छे रिजल्ट्स मिले नहीं है। अब मिरर का कहाँ पे कैसा इस्तेमाल करना है, इसके बारे में मैं आपको जरूर कहूंगा। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हर बेडरूम को एक मिरर या एक ड्रेसिंग टेबल की जरूरत जरूर जरूर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक बात देखना है कि मिरर इस जगह ऐसा लगाना है ताकि आपका, जब आप बेड पे सोते हो या आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं या एक जगह कुछ लंबे समय के लिए बैठते हो, तो आपके शरीर का उस मिरर में रिफ्लेक्शन या इमेज नहीं आना चाहिए। जब हम सोते हैं तो यानी कम से कम 6 घंटे के लिए सोते हैं, तो 6 घंटे तक आपके बॉडी का रिफ्लेक्शन अगर मिरर में आता है तो वो आपके लिए बहुत घातक होता है। यानी यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी का रिफ्लेक्शन मिरर में आता है तो सुबह जब आप उठते हो तो आपका बदन हेवी सा लगता है, आपको फुल्ली रिलैक्स और रिचार्ज नहीं लगते हैं और उसी वजह से आप अगले दिन अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बॉडी रिफ्लेक्शन इन द मिरर, वो आप अवॉइड करें, दैट्स ऑल। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ज्यादा मिरर का इस्तेमाल ना करें। और कुछ इंटीरियर डेकोरेशंस में मैंने ऐसा देखा है कि कबर्ड के अंदर के दरवाजे को ही मिरर लगाए जाते हैं ताकि वो हमेशा क्लोज हो जाते हैं, तो अच्छा रहता है, वही आप इस्तेमाल करिए। अगला सवाल है कि अर्निंग बैचलर्स यानी पेइंग गेस्ट में के रूम में किस तरह से अपने डायरेक्शन को टैकल करें। आर्किटेक्ट गौरी राज ने ये सवाल पूछा है। अगर आप पेइंग गेस्ट हो तो एक तो सबसे पहली बात है कि पेइंग गेस्ट में आपको इतना जरूर है कि आपके चॉइस का रूम नहीं होगा, जो भी होगा और वो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। और उसके तो फिर भी आप एक काम करें, अगर आप एक कोई ग्रुप में रहते हो या आप अकेले भी हो तो उस रूम के साउथ वेस्ट में आपका बेड रखिए। उस बेड पे आप अपना सर साउथ या वेस्ट को करके सोइए। तथा दूसरी बात आपको मैं जरूर कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट, आपके रूम के नॉर्थ ईस्ट में एक भगवान के मंदिर का एक सिंबॉलिक प्रेजेंस जरूर क्रिएट करिए, क्योंकि बाकी सभी दिशा यानी वो पूरे घर के कौन सी दिशा में वो रूम है वगैरह वगैरह, ये काफी सारी बड़ी प्रॉब्लम्स है। लेकिन इतना ये दो चीजें जो आप जरूर कर सकते हैं तो उनको जरूर करने की कोशिश करिए। तथा अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं कहूंगा नॉर्थ ईस्ट में कुछ ब्लू कलर और साउथ में अगर रेड कलर, ये कुछ चेंज ये कोशिश करिए। और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में आप पीच या पिंक कलर का कुछ अस्तित्व जरूर निर्माण करें। आप स्टूडेंट हो तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या सॉरी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इसमें से किसी भी दिशा में आप पढ़ाई को बैठिए। ये कुछ चीजें आप जरूर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक अजीब तरीके का केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये मैं कहूंगा कि मेरे वास्तु कंसल्टेंट के शुरुआती दिनों में ये केस आया था और मेरे लिए वो उस तरह की पहली बार वो केस थी और वो केस मैंने बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल की थी। उसके बाद में मैंने इस तरह की सैकड़ों केसेस को हमने हैंडल किया हुआ है। खास करके एक ऐसा था कि मुंबई के मलबार हिल इलाके में एक बहुत ही आलीशान और फेमस बिल्डिंग में एक परिवार रहता था। यानी दो भाई, उसमें से एक भाई एक्सपायर हो गया, केवल उसकी बीवी और उसका एक बेटा और बहू। तो दूसरा भाई, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बहू, यानी दो अलग अलग, दो भाइयों की फैमिलीज के 3 कपल वहां पे रहते थे और एक विधवा लेडी।
सो वहां पे बेसिकली ऐसा हो रहा था कि उनमें लड़ाई झगड़े इतने हो रहे थे, हालांकि तीनों के बिजनेस अलग, तीनों के बिजनेस बेहतरीन, लेकिन दोस्तों मलबार हिल का ये घर कौन छोड़ के जाएगा? सबसे बड़ी परेशानी ये थी, तो मलबार हिल का घर छोड़ने को कोई तैयार नहीं था। यानी उसमें से जो एक यानी जिस एक बेटा और उसकी बीवी, उसने मुझे बुलाया था, और वो खुद एक अच्छी डांस कोच थी, यानी काफी सारी उनके अपने डांस क्लास के 3-4 ब्रांचेस थी, और उसने मुझे बुलाया था और उसने कहा था कि सर ये 3 बेडरूम 3 लोगों के हैं, और ये लिविंग रूम है और ये किचन है। हालांकि किचन में भी 2 किचन अलग अलग थे। अब वहां पे उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि मैं और मेरा हस्बैंड, ये हमारा बेडरूम है, आप मुझे ऐसा कुछ कर सकते हो क्या कि केवल इस रूम को आप मुझे स्ट्रांग पॉजिटिव करके दीजिए, ताकि हमारी तरक्की हो सके और अच्छी तरक्की हो सके। तो दोस्तों वहां पे भी एक्चुअली ऐसा रास्ता है ऐसी चीजों को, और उस समय बेसिकली हमने उस रूम को पूर्ण घर से आइसोलेट किया, एक आइसोलेशन या डिटैचमेंट ट्रीटमेंट होती है उसके माध्यम से उसे आइसोलेट किया, और फिर बाद में उस रूम की 8 दिशाओं का विभाजन करके उसके अंतर्गत जो भी सारी रचनाएं कर सकते हैं वो की, और उसको बाकी सारा जो है वो ट्रीटमेंट रेमेडीज के माध्यम से पॉजिटिव करवाया। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक बात मैं जरूर कहूंगा, वो मियाँ बीवी को काफी अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। इसके बाद कई बार हमने, खास करके मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट्स में जब किसी भी कंपनी का बहुत बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, और उन बड़े बड़े ऑफिस में कई सारे मैनेजर्स होते हैं। अभी कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की मैनेजमेंट का वास्तुशास्त्र पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो पर्टिकुलर मैनेजर है उसको वास्तु उसका बहुत गहरा विश्वास होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं मालूम, कि वो अपनी कैबिन का, हम उनकी अपनी निजी कैबिन का भी वास्तुशास्त्र करवा के देते हैं। यहाँ तक के ऑफिस में कई बार हमने ऐसी भी केसेस आई है कि एक पर्टिकुलर बॉस है और एक पर्टिकुलर कोई एम्प्लॉय है, इन दोनों में बहुत झगड़ा होता रहता है, या बॉस किसी एम्प्लॉय को बहुत ही ज्यादा हैरेस करता है। सो ऐसी सिचुएशन में उस एम्प्लॉय के टेबल ड्रॉवर में भी हम कुछ चीजें अच्छी तरह से देकर उसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि उन्हें वहां पे अच्छा प्रोटेक्शन मिलके वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, या उनके काम में अच्छी रिजल्ट्स मिलने में बहुत पॉसिबल होता है। सो इस तरह से बेसिकली आप एक यानी पेइंग गेस्ट के रूप में रहती हो, तो इसके रूप में आपको ऐसा, आप जो इंस्ट्रक्शंस दी उसके हिसाब से करिए, वरना आप निश्चित रूप से पूरा घर, और पूरे घर के अंदर आप कौन से रूम में रहती हो उसका ड्राइंग अगर आप दे दो, तो मेरी टीम आपको बेसिक गाइडेंस जरूर करेगी। उसी गौरीराज ने और 2 सवाल पूछे हैं। उसका एक सवाल है कि इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग इशू हमेशा ही बने रहते हैं घर में, सर इसका कोई वास्तु से ताल्लुकात है क्या? यस गौरी, आपके घर के साउथ ईस्ट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप उत्तर प्रदेश से है, इसके लिए मैं कहूंगा कि अगर जिस घर में आप रहती हो उस घर के साउथ ईस्ट में खड्डा और पानी, यानी चाहे या तो वहां पे कुआं हो सकता है, या फिर कोई ना कोई छोटा मोटा नाला नहर हो सकता है, या कोई ना किसी तरह का जमीन, और जमीन के अंदर खड्डा और खड्डे में पानी, ये चीजें जरूर होगी। जब भी दोस्तों एक बात याद रखिए कि साउथ ईस्ट में कुआं या अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज या वाटर टैंक आता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस घर में बार बार इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स खराब होना, ये उस घर का निश्चित रूप से एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और वहां पे चोरी होने की भी संभावना होती है, और प्लम्बिंग का भी प्रॉब्लम्स वहां पे आने शुरू हो जाते हैं। तथा आर्किटेक्ट गौरीराज ने और एक बात की है, वी प्रोवाइड आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश। तो गौरी जी, आपको मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, या तो आप वास्तु रविराज के साथ टाई अप कर लीजिए, ताकि आप
अपने सारे आर्किटेक्चरल प्लान्स तथा इंटीरियर टर्नकी प्रोजेक्ट्स में पूर्ण रूप से आपको वास्तु का गाइडेंस मिलेगा, और वो भी देश की एक सक्सेसफुल और सबसे बड़ी वास्तु कंसल्टेंसी हाउस के साथ आप जुड़ जाओगी, तो आपके काम में और एक अच्छा एक यानी आपको एक अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी। और आज की तारीख में दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में 92% लोग वास्तुशास्त्र की डिमांड करते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र की डिमांड जब बढ़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको उसका ध्यान मतलब आप वास्तु की सर्विसेज आपके इस बिजनेस में जरूर इनकॉर्पोरेट करिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। हाउ कैन आई इम्प्रूव रिलेशनशिप विथ माय हस्बैंड? वी ऑलवेज, अगर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो मैं जरूर कहूंगा कि आपके घर के साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों दिशाओं में कुछ ना कुछ वास्तु दोष होंगे। और अगर तीनों ही दिशा में वास्तु दोष हो गए, तो निश्चित रूप से ये झगड़े कई और गंभीर परिस्थिति में जा सकते हैं। और मेरे पास निश्चित रूप से एक बहुत बड़े डाटा के अनुसार साउथ, साउथ वेस्ट में अगर 3 से ज्यादा वास्तु दोष होते हैं, तो ऐसी केसेस में 90% केसेस में वहां पे विभक्त होना या डिवोर्स होना, विवाह विच्छेद होना, ऐसी बातों के ऊपर निश्चित, या मियाँ बीवी अलग हो जाना, ऐसी परिस्थिति बहुत बार आती है। लेकिन दोस्तों मैंने कई बार ऐसा भी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज तक हमने सैकड़ों घर उजड़ने से या सेपरेशन की कगार पर पहुंचे हुए सैकड़ों घरों को हमने वास्तुशास्त्र के माध्यम से जोड़ा है। ये बात मैं बहुत ही फक्र के साथ और अभिमान के साथ कहूंगा। अगला सवाल आशीष वर्मा जी का है कि हाउ मच टाइम डज द इफेक्ट टेक प्लेस वंस डन द रेमेडीज? आशीष जी, वास्तु रविराज द्वारा जो रेमेडीज की एक थियरी फॉलो की जाती है, उसमें मैं जरूर कहूंगा कि रेमेडीज करने के बाद एटलीस्ट 6 से 8 महीने का समय जरूर लगता है। और खास करके मैं अपने 26 साल के एकेडमिक करियर और 22 साल के प्रोफेशनल करियर में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि झट मंगनी पट ब्याह, या मराठी में हमारे एक कहावत है कि कोई भी अगर आज हल्दी का दूध पी लेगा तो कल गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का अपना एक समय होता है। आपकी वास्तु कितनी पुरानी है, आपकी वास्तु में कितने प्रकार के गंभीर वास्तु दोष है, उसके आधार पर आपकी वास्तु में कितनी निगेटिव एनर्जी जमा हुई है, इन सभी चीजों को देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि केस यानी पेशेंट यानी बीमारी कितनी पुरानी है। और उस आधार पर जब भी कोई रेमेडीज लगाई जाती है, तो वो रेमेडीज बेसिकली आपका बेसिकली पहले चरण में केवल वहां पे जमा जो पैदा हुई जो निगेटिव एनर्जी है, उसका खात्मा करने में। और एक बात याद रखिए, रेमेडीज इस तरह से काम करती है, यानी एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी रेमेडीज के माध्यम से सोर्स निर्माण होते हैं, तो दूसरी ओर आपके घर के अंदर जो वास्तु दोष है वो तो है, तो वो निगेटिव एनर्जी क्रिएट करना कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इसलिए एक और निगेटिव एनर्जी बनती रहती है, तो पहली चरण में पहले से जमा हुई निगेटिव एनर्जी का खात्मा होने के लिए कुछ समय लगता है। और वो पूरी हो जाने के बाद जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी के डिपॉजिट्स तैयार होते हैं, उस तरह से आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होता है। कभी कभार इमीडिएटली 5, 15, 20 दिन, 100 दिन में भी मिल जाते हैं, लेकिन आमतौर पे 6 to 8 months जरूर रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, और उसके आधार पर ही कंक्लूजन पे आना चाहिए। लेकिन वास्तु रविराज ये एक ऐसी संस्था है कि जो अगर आपको 8 महीने के बाद अगर रिजल्ट ना मिले, तो आपकी केस के ऊपर रिव्यू करना, पुनरावलोकन करना, और जैसे हम डॉक्टर के पास जाने के बाद कोई दवा अगर पूरा असर नहीं करती है, तो डॉक्टर जिस तरह से कोई एक्स्ट्रा दवा या एक्स्ट्रा पावरफुल मेडिसिन लिखता है, उसी तरह वास्तु में भी उस तरह के कुछ और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रेमेडीज देकर उन सभी चीजों को मतलब दूर किया जाता है। यहाँ पे जो गाइडेंस है वो निश्चित रूप से ऑनलाइन या टेलीफोनिक, या फिर आप ऑफिस में आकर हमसे वो सब सारी चर्चा करके आपको वो गाइडेंस दिया जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि आज के बाद कोरोना की इस समस्या के आने के बाद एक बात जरूर हुई है कि आज की तारीख में
हम जब वीडियो कॉलिंग तथा जूम जैसे एप्लीकेशंस में हम अगर ऐसी कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये यहाँ से ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कम्युनिकेशन द्वारा हमारा वास्तु परीक्षण और ऐसा रिव्यू काफी अच्छा हो रहा है। दोस्तों अभी अभी पिछले हफ्ते एक ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति हमारे परिचय में यानी संपर्क में आ गए, यही वेबिनार देखकर। तो उन्होंने हमारे पास एक सवाल पहले भेजा था कि उनका एक घर उनको बेचना है लेकिन बेचा नहीं जा रहा है। तो मैंने तुरंत उनको कहा कि ये वास्तु ऐसे ऐसे वास्तु दोष हो गए, तो आप उसका मैप मुझे भेजिए। और एग्जैक्टली जो मैंने उनके जो प्रॉब्लम न बिकने के जो मैंने पहले ही मैप आने से पहले बताए थे वो देखे। अब बेसिकली ऐसा है कि वो घर के ऊपर तो उन्होंने फाइनल कर लिया है कि उसका पूरा उन्होंने मैप डायरेक्शंस वो सारी बेच के उसका पूर्ण एनालिसिस कर लिया है। और हम बेसिकली लॉकडाउन खुलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में इनको यहाँ से रेमेडीज भेज रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने तुरंत सेकंड स्टेप पे उन्होंने क्या कहा कि वो तो किसी भी हालत में वो सेकंड वास्तु बेचनी है, और जो एग्जिस्टिंग घर रहते हैं वहां का भी उन्होंने पूर्ण रूप से अभी विश्लेषण करवा लिया है, और अभी उसको भी हम ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं। सो यार मैंने कहने का मतलब यह है कि चाहे वो पुनरावलोकन हो या पहला प्राथमिक वास्तु परीक्षण हो, ये सारी चीजें वास्तु के माध्यम से सही ढंग से जरूर की जा सकती है। सो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है कि कोई भी वास्तु अगर आप हम लेते हैं, चाहे वो वास्तु के किसी वास्तु कंसल्टेंट के द्वारा डिजाइन की गई हो, तो मैं कहूंगा वो डिजाइन के माध्यम से 70-75% पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन बिना वास्तु कंसल्टेंट के मार्गदर्शन अगर कोई यानी वास्तु डिजाइन की जाती है, तो मैं जरूर कहूंगा कि वो वास्तु 30-35 या 40% यानी एवरेज 35% ही पॉजिटिव होगी। तो ऐसी वास्तु को बेसिकली आप इतना जरूर इत्मीनान याद रखिए कि इस ऐसी वास्तु को 95% निश्चित रूप से पॉजिटिव किया जाता है। सो दोस्तों इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि वास्तुशास्त्र इज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द एक्सपेंडिचर। चलिए तो अब कुछ सवाल आज के इसमें से भी लेते हैं। साउथ फेसिंग हाउस, हाउ फार टू बिल्ड स्टेयर। साउथ का अगर एंट्रेंस है तो मैं कहूंगा आपको या तो वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में आप स्टेयर केस ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। जॉब लॉस्ट, विच जोन इज नॉट बैलेंस। जॉब लॉस हो गया है तो मैं कहूंगा आपका नॉर्थ ईस्ट जोन निश्चित रूप से खराब हो चुका है, उसके ऊपर आपको कुछ गौर करना जरूरी है। मिरर कवर करेंगे, ओके। आई वांट टू क्रिएट माय हाउस अंडरग्राउंड एज अ स्टडी रूम। दोस्तों एक बात है चेतन जी, एक बात याद रखिए कि वास्तुशास्त्र को अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर या बेसमेंट बिल्कुल मंजूर नहीं है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बेसमेंट यानी निश्चित रूप से एक वास्तु दोष माना जाता है। इसके लिए जो भी बनाना है जमीन के ऊपर बनाइए, जमीन के नीचे बिल्कुल मत बनाए। माय हाउस इज नॉर्थ ईस्ट facing, first comes the porch, then we enter into the lobby. Entrance is east facing, but there is one stair at the entrance. There is one stair at the entrance. Kindly suggest some remedial measures. सिमरन जी एक बात याद रखिए, केवल एक चीज को देखकर रेमेडीज करने का एक आजकल भारत के उत्तरी इलाके में एक बिजनेस सा हो गया है। यानी आज आपका एंट्रेंस का ट्रीटमेंट कर लो, फिर बाद में कल आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा तो फिर किचन को ट्रीटमेंट करेंगे, परसों कुछ और प्रॉब्लम आएगा तो बेडरूम को। यानी लगातार आपके घर का बिल बनता रहे, ऐसी तरह की कुछ सिस्टम्स नॉर्थ इंडिया के कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स ने ये ऐसी एक सिस्टम बनाई है। यानी बार बार आपसे पैसा निकालने का एक धंधा बन गया है। मैं ऐसी सारी चीजों का बेसिकली मैं ये करना चाहूंगा कि जो जरूरी है, जो आवश्यक है वो कर लो। बार बार वहां पे बिजनेस अप्रोच मत रखिए। यहाँ पे सिमरन ही नहीं तो सभी यहाँ के मेरे दर्शकों को वास्तु रविराज की एक फिलॉसफी है। वास्तु रविराज की फिलॉसफी है कि मेरे तकदीर में जो लिखा हुआ है ना वो मुझे जरूर मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो मेरे तकदीर में लिखा है वो अगर मुझे मिलने वाला है, उससे एक पाई कम नहीं मिलेगी, एक पाई ज्यादा नहीं मिलेगी, तो मैं क्यों ऐसे गलत धंधे से या गलत रास्ते में चला जाऊं। इसलिए दोस्तों एक बात याद रखो,
वास्तु का परीक्षण करना है तो एक ही बार कर लो, पूरा परीक्षण कर लो, एक्यूरेट कर लो और उसको एट ए टाइम एक साथ सारे रेमेडीज ले लो। दोस्तों, अगर मैं और मेरे स्टूडेंट्स के माध्यम से अगर मैं कहूंगा कि 1.25 लाख से ज्यादा वास्तु को हमने अगर ट्रीटमेंट दी है, तो मैं कहूंगा इस 1.25 लाख में शायद ही 100 या 200 या 500 वास्तु को हमें दूसरी बार कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देनी पड़ी हो। 1.25 लाख में अगर 100 200 500 केसेस को अगर देना पड़ता है, तो आप उसका परसेंटेज देखिए। और यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट जब काम कर रहा है, तो वो अदृश्य एनर्जी पे काम कर रहा है। आज की तारीख में ऐसे कई सारे लोग कुछ ना कुछ स्कैनर ये वो इंस्ट्रूमेंट लेके आते, लेकिन इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज की तारीख में पूर्ण रूप से रिलायबल या विश्वास पात्र नहीं है। सो ऐसी परिस्थिति में केवल शो ऑफ करने से बेहतर ये होगा, आप वास्तु का परीक्षण, यानी अगर फिर भी अगर हम मैं कहूंगा कि ब्लाइंडली अगर हम ये हिडन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि वास्तु कंसल्टेंट अपने आप में ही कुछ एक ऐसी काबिलियत रखता है कि जैसे कि मैंने किसी एक वेबिनार में कहा भी है कि किसी एक प्लॉट पे जाने के बाद 1 सेकंड के अंदर मैंने कहा कि ये प्लॉट ले लो, क्योंकि जब उस वक्त मुझे मैंने अपनी जो सांस चल रही थी, वो सांस की मूवमेंट के आधार पर मैंने तय किया, और ये होता है सही वास्तु का। तो वास्तु की पल्स वाइब्रेशंस के ऊपर भी वास्तु कंसल्टेंट काफी चीजें समझ सकता है। दोस्तों, सवाल तो बहुत है, कल का दिन भी क्वेश्चन आंसर सेशन पे रहेगा, और अगला वेबिनार तथा अगले वेबिनार के विषय इनके बारे में जरूर चर्चा होगी। मैं तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। कल शाम 5 बजे जरूर मिलेंगे, और जो जो भी दोस्त है, यानी जो भी लोग हैं, इनको मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ लोगों ने अभी मुझे कहा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपका ग्रुप, या फिर एचआर प्रोफेशनल है तो ऐसे सारे ग्रुप, और किसी किसी को मेरा मेल आईडी चाहिए था। मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि आप हमारे आई लूज इंटरेस्ट इन एनी वर्क वेरी मच। इसका मतलब ये है कि अभी अभी जिन्होंने सवाल किया, आप इंटरेस्ट लूज करते हो, तो इसका मतलब आपके बेडरूम की दिशा गलत है। आपके बेडरूम की दिशा को आपको ठीक करना पड़ेगा, और शायद आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या है वो भी देखना पड़ेगा, और आपके घर का एंट्रेंस कहाँ है। तो इन सारी चीजों के साथ आज मुझे आज्ञा दीजिए। जरूर हम कल वापस मिलेंगे, और कई सारे सवाल, तो मैं कहूंगा कि आपने इतने ढेर सारे सवाल पूछे हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं कम से कम और 20-25 दिन भी अगर लगातार क्वेश्चन आंसर सेशन करूं, तो भी खत्म होने वाले नहीं है। इतने सारे सवाल आए हैं। लेकिन दोस्तों, सब्र रखिए, हो सकता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। इसी के साथ आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे।